नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आज फिर आपका इन ऑनलाइन शिक्षण के अंदर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इकाई 6 तूफानों की ओर। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन, सुमन उनका उपनाम है। शिव मंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 को 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया और अनेक देशों की यात्रा की। आज हम उनके लिखित प्रस्तुत कविता में शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहने की बात कही है। हमारा जीवन एक संघर्षमय जीवन है, उनमें हमेशा व्यस्त रहने की बात की है। संघर्षमय रहने पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी प्रकार मुसीबतों को सामना करके हमें अपना जीवन निखारना है। बाधाओं से लड़ना है, बाधाओं से लड़ने से हमें नई राह दिखाई पड़ती है और आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहने जैसे मूल्य है। इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन पहले कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर के अंदर सागर पार करने के लिए नाविक को तूफानों का सामना करना पड़ता है। वह तूफानों से डरकर सागर छोड़कर भाग नहीं सकता। उसी प्रकार वह अपनी पतवार को तूफानों की ओर, सागर में उठे तूफानों की ओर घुमा देने के लिए शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं। वह कहते हैं कि आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु यानी सागर। आज सिंधु ने विष उगला है। विष यानी कि जहर, विष यानी जहर। आज सागर ने विष उगला है। विष उगला है मतलब कि आज वह तुम्हें मार देने को चाहते हैं। लहरों का यौवन मचला है। सागर में उठती लहरों को देख कर ऐसा लगता है जैसे उसे यौवन आ गया है। वह यौवानी में मचल रहे हैं। आज हृदय और सिंधु में साथ उठा ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं, सुमन जी कहते हैं कि आज हृदय में, कवि के हृदय में और सिंधु यानी कि सागर में एक साथ तूफान उमड़ पड़ा है। एक साथ तूफान उमड़ पड़ा है। ज्वार यानी तूफान, तूफान उमड़ पड़ा है। नाविक, तुम अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो। आगे कहते हैं, लहरों के स्वर में कुछ बोलो। कवि नाविक से कहते हैं कि ये जो लहरें उठ रही है उसे उसी के स्वर में कुछ कहो, उसी के स्वर में उसे बताओ, उसका सामना करो। इस अंधड़ में साहस तोड़ो। अंधड़ यानी कि आंधी, तूफान। तो
कवि कहते हैं कि इस अंधड़ में, इस आंधी में तुम अपना साहस को पहचानो, साहस बताओ। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। कवि कहते हैं कि जो वह नसीब वाले होते हैं जिसे ऐसे तूफानों का सामना करने का मौका मिलता है, तो तुम इसे मत गवाओ और अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो। नाविक तूफानों की ओर घुमा दो, नाविक नीच पतवार। तो तूफानों से डरे बिना तुम अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो। आगे कहते हैं यह असीम निज सीमा जाने। यह असीम यानी कि यह सागर जो असीम है, जिसे पाना बहुत कठिन है, उसे भी उसकी सीमा का, उस सीमा यानी कि मर्यादा का भान करा दो। उसे निज सीमा जाने, उसे अपनी सरहद का ज्ञान करा दो। सागर भी तो यह पहचाने, सागर को भी बता दो, सागर को भी बता दो कि वह भी, यह मानव किसी से हार नहीं मानता, वह उसकी मंजिल पाकर रहता है। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले यानी कि इंसान ने कभी ना मानी हार, इंसान ने कभी ना मानी हार, वह कभी हार नहीं मानता। हम जानते हैं बच्चों की मानव मिट्टी से पैदा होता है और आखिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर भी वह किसी से मुकाबला कर सकता है। तूफानों की ओर घुमा दो, नाविक निज पतवार, और तुम बिना डरे अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, उनकी क्षमता अपार है, उनके ताकत को कोई नहीं पा सकता, पर मांझी भी कभी नहीं थकता है। नाव चलाने वाला वह भी कभी हार नहीं मानता, थकता नहीं। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक सांसों यानी कि श्वासोश्वास की क्रिया चल रही है, स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, तब तक नाविक का हाथ नहीं रुकता, वह सागर को पार करने की हिम्मत रखता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। अपनी ताकत पर, विश्वास पर वह सातों सागर पार कर सकता है। तूफानों की ओर घुमा दो, नाविक निज पतवार। और नाविक से कहते हैं कि तुम बिना डरे अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो। तो बच्चों, इस कविता में हमने देखा कि कवि नाविक से कहते हैं कि तुम सागर के मत डरो, क्योंकि वह आज विष उगल रहा है, वह तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहता है, फिर भी तुम इससे डरे बिना सामना करके अपने करने के लिए सामना करें और तूफानी की ओर दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है, फिर भी वह तुम्हें उससे डरना नहीं है। वह उनकी लहरें तुम्हारे नाव को निगल जाना चाहती है, पर तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी नाव को उसी दिशा में घुमा दो। लहरों का स्वर जैसे ऊंचा हो रहा है, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, यानी कि लहरों का स्वर आज वो बहुत ऊंचा जा रहा है, पर आंधी में अपना साहस आजमा कर इस लहरों को तुम बता दो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का कभी कभी मिलता है, भाग्यशाली व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का मौका मिलता है। यह समुद्र तूफान भले ही असीम दिखाई देते हैं, पर तुम, हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर समुद्र में उतरो और समुद्र और तूफान को बता दो कि मिट्टी के पुतले ने कभी हार नहीं मानी। समुद्र के पास अपनी शक्ति है, पर मांझी यानी कि नाविक हिम्मत और आत्मविश्वास से भरा है। जब तक नाविक की सांसों में चलती रहेगी, तब तक वह सातों हाथ नहीं रुकता, और इसी शक्ति के आधार पर वह सातों सागर पार कर सकता है। इस प्रकार कवि इस कविता में हमें संघर्षमय रहने की और कठिनाइयों के सामना करने की सीख देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता की समझ आप में आ गई होगी, ऐसी आशा रखता हूँ। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।